अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस करते हैं उसका जो स्ट्रेंथ है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, राइट। सो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसका स्ट्रेंथ भी हो सकता है या इलेक्ट्रिक डाइपोल का स्ट्रेंथ भी हो सकता है, राइट। अब इसका स्ट्रेंथ कैसा फाइंड आउट करेंगे? दोनों में से किसी एक चार्ज को कंसिडर करेंगे, राइट, एंड उसको डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस से मल्टीप्लाई करेंगे। आई मीन यू आर सपोज टू टेक मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, सो यू कैन टेक एनी वन चार्ज एंड आपको मैग्नीट्यूड लेना है, राइट, एंड डिस्टेंस तो 2l है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए मैंने एग्जांपल बताया कि जब आप एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक लेते हैं, ऑब्वियसली ये जो सरफेस है ये वाला, ये तो एरिया है ब्लॉक का साइड वाला, इधर भी एरिया है। जब आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियसली आप एरिया एक ही साइड का लेते हैं, दोनों साइड का तो नहीं लेते। यू विल नॉट टेक इट एज 2a। आप a इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वॉल्यूम मिलता है। सो इट इज वेरी सिमिलर टू दैट। आपको एक चार्ज लेना है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज 2l है, तो आपको ये p देगा, राइट। यस सर। अभी अभी समझ में आया? सो कैसा आता है? p इज इक्वल टू q इंटू 2l। यस बच्चा जिसने पूछा मेरे को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में कंफ्यूजन है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, फाइन। बच्चा एक बार ये फॉर्मूला मिल गया तो देन यूनिट बिनिट सब तो आ जाएगा आपको। एंड डायरेक्शन तो मैंने बताया है कि ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। वैसे ही अभी मैग्नेट लेते हैं तो इधर नॉर्थ पोल है, सपोज इधर साउथ पोल है, तो इसका पोल स्ट्रेंथ प्लस m है, इसका पोल स्ट्रेंथ माइनस m है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर से नॉर्थ टू साउथ जाता है, अंदर से साउथ टू नॉर्थ जाता है। तो अंदर से इसका जो स्ट्रेंथ है साउथ टू नॉर्थ है, इसका मतलब ये माइनस m टू प्लस m है। इसके लिए डायरेक्शन हम लोग माइनस क्यू टू प्लस क्यू लेते हैं। माइनस क्यू टू प्लस क्यू। सर। हाँ बोलो बच्चा। सर पोलार मॉलिक्यूल वाला एक बार बताओगे? बच्चा पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है? जिसका पास इलेक्ट्रिक डाइपोलमेंट होगा, लाइक फॉर एग्जांपल ये बच्चा नेगेटिव चार्ज है और उसका सेंटर इधर है सपोज, अब इसका अंदर नेट पॉजिटिव चार्ज है तो उसका सेंटर इधर है। तो अल्टीमेटली सेंटर टू सेंटर के बीच में डिस्टेंस है, राइट। फॉर एग्जांपल H प्लस Cl माइनस, तो अल्टीमेटली प्लस और माइनस के बीच में सेंटर के बीच में डिस्टेंस होगा ना। तो इधर क्या होगा? L इज नॉट इक्वल टू 0 है तो P भी नॉट इक्वल टू 0 है। तो मतलब जिसके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है किसी मॉलिक्यूल का, उसको हम लोग पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं, राइट। एंड नॉन पोलर में क्या होता है? दोनों का सेंटर सेम होता है बच्चा, प्लस आई मीन माइनस प्लस दोनों का सेंटर सेम है। तो सेंटर सेम है तो बात खत्म। तो इधर क्या होगा? L 0 है, P भी 0 है, तो P 0 है तो इसके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो है ही नहीं है, तो इसको नॉन पोलर बोलते हैं। यस सर, समझा। ठीक है, सब ब्लर दिख रहा है। स्क्रीन ब्लर हो गया। एक मिनट। यस सर।
सर जस्ट अ सेकंड, जस्ट fine then. So we'll move towards the next topic. I hope अभी तक तो सबको क्लियर है. So अभी नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है that is going to be टॉर्क और मोमेंट ऑफ कपल. हो सकता है दोनों नया टर्म होगा. So टॉर्क और मोमेंट ऑफ कपल एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब जब आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसको पर टॉर्क एक्ट होगा. मैं बताऊंगा आपको टॉर्क क्या होता है. अभी उसका एक्सप्रेशन निकालना है, राइट. तो उसका एक्सप्रेशन मतलब टॉर्क क्या होता है बच्चा. अभी एक बॉडी है, राइट. तो ये सरफेस है, इसको मैंने ये डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया तो ऑब्वियसली ऐसा मूव होगा, राइट. अभी बॉडी लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है, लीनियर मोशन स्ट्रेट जा रहा है, राइट. तो ऑब्वियसली इसके ऊपर क्या एक्ट होता है बच्चा, फोर्स एक्ट होता है. अभी सपोज मैंने इसको इधर से सेंटर से सरफेस में अटैच किया और इधर मैंने फोर्स अप्लाई किया तो क्या हो गया, बॉडी इधर से मूव नहीं होगा क्योंकि अटैच्ड है सरफेस पे, तो ये रोटेट होते रहे. तो मैंने फोर्स से इसको रोटेट किया. अभी इसके ऊपर जो भी फोर्स एक्ट होगा उसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं. मतलब आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा टॉर्क क्या करता है, बॉडी को रोटेट करता है. तो जो भी फोर्स बॉडी को रोटेट करता है उसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं. बॉडी को मूव करता है. टॉर्क बॉडी को क्या करता है बच्चा, रोटेट होता है. फॉर एग्जांपल आपका घर पे फैन घूम रहा है तो अभी आप नहीं बोलेंगे कि उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है, आप बोलेंगे कि उसके ऊपर टॉर्क एक्ट हो रहा है या मोमेंट ऑफ कपल एक्ट हो रहा है, राइट. मतलब इन शॉर्ट बताना है बॉडी को रोटेट कर रहा है, रोटेट, तो उसको आपको टॉर्क लगता है. बॉडी को मूव करना है एक जगह से दूसरा जगह तो अल्टीमेटली आपको लगेगा फोर्स. इज इट क्लियर? Yes. फाइन. तो सिंपल वर्ड्स में मतलब एक लेमैन सर इसका डेफिनेशन दो ना. आगे एक डेरिवेशन ही में जगह देखेंगे पे बच्चा. मूव होता है क्या बॉडी? क्या बोल रहे हो? टॉर्क देने पे बॉडी एक ही जगह पे मूव होता है कि आगे जाता है? बच्चा दोनों हो सकता है. एक ट्रांसलेशन भी हो सकता है, रोटेशनल भी हो सकता है. और रोटेशनल और ट्रांसलेट एक साथ भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये जो बॉडी है मैंने फर्स्ट वाला डायग्राम में तुमको जो दिखाया अटैच नहीं है, तो अटैच नहीं है तो क्या होगा बच्चा, आगे भी जाएगा ना. सर सर्कुलर पार्ट में होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने ऐसा फोर्स अप्लाई किया, डोंट यू थिंक अभी ये अटैच नहीं है इधर, तो ये घूमते 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 आगे जाएगा. जैसा तुम साइकिल का व्हील को साइकिल को व्हील को तुमने ऊपर से फोर्स लगाया तो घूमते घूमते आगे चला जाएगा. मतलब वो रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म कर रहा है एज वेल एज ट्रांसलेशन मोशन भी परफॉर्म कर रहा है. मतलब लीनियर मोशन भी आप ये कर रहा है, राइट. सर टॉर्क है. अब ये घूम रहा है तो अल्टीमेटली उसके ऊपर टॉर्क भी एक्ट हो रहा है और आगे भी जा रहा है तो उसके ऊपर फोर्स भी एक्ट हो रहा है. अच्छा समझा? दोनों एक्ट हो रहा है. इफ इट इज रोटेटिंग एंड मूविंग. इफ इट इज जस्ट रोटेटिंग, अभी फैन घूम रहा है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है. क्या एक्ट हो रहा है बच्चा, टॉर्क एक्ट हो रहा है. ठीक है बच्चा, सिंपल वर्ड्स में बॉडी मूव हो रहा है बिना रोटेट होते हुए तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है. सपोज बॉडी खाली रोटेट हो रहा है तो उसके ऊपर टॉर्क एक्ट हो रहा है. इन केस बॉडी रोटेट होते हुए आगे जा रहा है
तो टॉर्क भी एक्ट हो रहा है, फोर्स भी एक्ट हो रहा है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. ठीक है। डेफिनेशन ऑब्वियसली जब मैं इसके इक्वेशन निकालूंगा तो डेफिनेशन आपको बताऊंगा टॉर्क का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है, फाइन। तो अभी हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिडर करेंगे। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बच्चा? पी लिखते हैं ना। Yes. 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 अभी मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल पी लिखा और इक्वल टू 2ql लिखा। व्हाट डज इट मीन बच्चा? Electric dipole moment. हाँ बच्चा, P इज इक्वल टू 2ql लिख दिया मैंने, तो इसका मतलब क्या होता है? चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 2l है और मैग्नीट्यूड q है। एग्जैक्टली, चार्ज प्लस q है एंड माइनस q है और आपस में डिस्टेंस कितना है बच्चा? 2l है। इज इट क्लियर? 12. Yes. Yes. फाइन। सो कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग मोमेंट मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ही होता है बच्चा। P इक्वल टू, आप चाहे इधर से तो Sir, screen blur है। फिर से ब्लर है। No. नाउ इट इज बेटर। बराबर है। बराबर है सर। Just a second. Now it is okay, I think. Consider an electric dipole having moment P is equal to 2ql is placed in an external electric field E in an external electric field E such that axis of dipole makes an angle that is theta with the direction of electric field. With the direction of electric field. Electric field या electric intensity is one and the same. मतलब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका मोमेंट P is equal to 2ql है, उसको हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है। ऐसा प्लेस किया कि डाइपोल का जो एक्सिस है वो एंगल बनाएगा थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? तो अभी विजुअलाइज करेंगे इसको, ध्यान देना। सो हियर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका डायरेक्शन इधर है, राइट? एंड इसका इंटेंसिटी ऑब्वियसली ये है, तो आई विल राइट इट, आई विल शो इट बाय ई बार। अभी इधर हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस करेंगे, ऐसा प्लेस करेंगे उसको जो एक्सिस है, फॉर एग्जांपल ये उसका एक्सिस है सपोज। So this will be the axis of dipole, right? तो ये एक्सिस है तो ऑब्वियसली उसमें ही इलेक्ट्रिक डाइपोल आ जाएगा। तो इसका मतलब इधर एक चार्ज होगा एंड ऑब्वियसली दूसरा चार्ज इधर होगा। ऑब्वियसली ऊपर एंड नीचे का जो लेंथ है सेम ही होगा। सो दिस एंगल इट इज गोइंग टू बी थीटा। एंगल एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड का साथ एंगल कितना बनाएगा बच्चा? थीटा। Theta. Is it clear? Theta. अभी ये जो चार्ज मैं प्लस क्यू ले रहा हूं एंड आई विल टेक दिस पॉइंट टू बी ए, एंड ये चार्ज माइनस क्यू है, आई विल टेक दिस पॉइंट टू बी बी, एंड ऑब्वियसली दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होने वाला है 12. 12. 2L. यस बच्चा, इट इज गोइंग टू बी 2l। ये जो डिस्टेंस है इट इज गोइंग टू बी 2l, ये होगा 2l। बच्चा इज द डायग्राम क्लियर? Yes. 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 ठीक है। अभी हम लोग ने पढ़ा है
जब आप चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, यू नो दैट द चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यू एग्री विद मी? Yes. 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 तो ऑब्वियस है कि बच्चा रेफरेंस के लिए आपको पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव रहता है. Yes. 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 मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर नेगेटिव चार्ज होगा, और उनका उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगा. राइट? Yes. है ना बच्चा? Yes. अभी ये Yes, sir. प्लस है, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव है, तो अल्टीमेटली ये दोनों रिपल होने वाला है. ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों अट्रैक्ट होने वाले हैं. इसका मतलब इधर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में ही लगेगा. यू एग्री विद मी? Yes, sir. Yes. ये Yes. फोर्स को मैं ले रहा हूं बच्चा F1, एंड उसका डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो आई विल राइट इट बाय F प्लस, एंड ऑफ कोर्स इसका जो फोर्स रहेगा वो Q into E रहेगा. तो F1 या F1 बार विल बी इक्वल टू प्लस QE बार रहेगा. प्लस इंडिकेट्स दोनों का डायरेक्शन सेम है. अभी आप बोलेंगे सर ये कैसा? सिंपल है बच्चा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज फोर्स Force अपॉन upon चार्ज. Q. So force will be intensity into Into charge होता है charge. बच्चा. Charge. तो इसका मतलब आपको फोर्स चाहिए तो इंटेंसिटी और चार्ज को मल्टीप्लाई करना है. इज इट क्लियर बच्चा? Yes. Yes. ठीक है. अभी नेगेटिव चार्ज जो है इसके ऊपर भी फोर्स एक्ट होगा. फिर से वही स्टोरी, प्लस माइनस अट्रैक्शन, Attract. माइनस माइनस रिपल्शन. Repel. इसका मतलब फोर्स ये डायरेक्शन में रहेगा. Yes. Screen blurring. एग्रीड? Yes. Screen Yes. Screen blurring. Screen blurring. एक मिनट. हाँ, नहीं सर, स्क्रीन ब्लर है तभी भी. जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड. Is it okay now? Yes, sir. ओके फाइन. तो इधर जो फोर्स रहेगा बच्चा, इट इज F2 बार होगा. ऑफ कोर्स माइनस इक्वल टू माइनस QE बार होगा, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट है, तो अल्टीमेटली आपको माइनस लिखना पड़ेगा. क्लियर अप टू दिस मच? Yes. Yes. तो ये जो भी फोर्स आ रहा है किसका वजह से आ रहा है बच्चा? इलेक्ट्रिक फील्ड का वजह से आ रहा है. Yes. 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 So can I write due to electric field? बच्चे EF जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है. A force, of course it is plus QE, acts on charge plus Q in the direction of electric field. In the direction of electric field, we all know. And a force minus QE acts on charge minus Q in the direction opposite to electric field. Opposite to electric field. Opposite to electric field. Right? बच्चा ये सब समझा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अभी मेरे को बताओ, Yes. सपोज ये डाइपोल है, इसके ऊपर इधर फोर्स है और इसके ऊपर इधर फोर्स है. बच्चा ये
रोटेट होगा या मूव होगा? rotate, rotates, एब्सोल्युटली रोटेट होगा। बच्चा ठीक से देखो, इफ इट इज लाइक दिस, एक फोर्स इधर है और एक फोर्स इधर है, तो अल्टीमेटली घूमने वाला है इधर ही। यस तो अब बताओ इसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है कि टॉर्क एक्ट हो रहा है बच्चा? torque, और ऑब्वियसली इसके ऊपर टॉर्क एक्ट हो रहा है। एंड ये कौन सा डायरेक्शन में घूमेगा, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? clockwise clockwise, wise, लाइक दिस इट इज गोइंग टू रोटेट। आई होप इट इज वेरी क्लियर। Yes. अभी इसको ऊपर जो भी एक्ट हो रहा है दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज व्हाट? टॉर्क। क्या बोलते हैं इसको? टॉर्क। torque, क्लियर? सर हाँ सर जब ये डाइपोल घूमेगा फिर जब भी वो नेगेटिव चार्ज वो नेगेटिव के पास जाएगा तो रेपल होके वो उल्टे डायरेक्शन में नहीं घूमेगा। मतलब उल्टा आके ना, इधर आके रेस्ट पे आएगा ना बच्चा? नो सर, वो जो माइनस क्यू है ना, वो ई बार के पास जाएगा तो वो उल्टा नहीं घूमेगा। मतलब ये Repel इधर होके। जाएगा ना और ये इधर आएगा। ओके यस सर, समझा। मतलब अभी तुम्हारा जो भी डाउट है ना बच्चा, जब केसेस डिस्कस करेंगे ना वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इधर आके वो रुकने वाला है, स्टेबल पोजीशन पे attract आएगा। होएगा। yes sir, समझा, यस attract होगा, हाँ अभी इतना तो पता चला कि वो रोटेट होने घूमने वाला है, पक्का है ना? Yes. Yes. ठीक है, कंप्लीट करो इधर तक, उसका आगे लिखेंगे इक्वेशन। सर हाँ बोलो बच्चा। सर एक बार पूरा रिपीट कीजिए ना एक्सप्लेनेशन, मेरा नेटवर्क कनेक्शन क्या था। अच्छा ठीक है, सुनो। अभी जब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है बच्चे, जिसका एक चार्ज प्लस क्यू है, दूसरे का माइनस क्यू है, आपस में डिस्टेंस 2l है, तो अल्टीमेटली इसका मोमेंट P इज इक्वल टू 2ql होगा। उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पता है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज पे जाता है। मतलब कोई तो पॉजिटिव चार्ज इधर होगा और कोई तो नेगेटिव चार्ज होगा, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन। अभी क्या होगा, जब ये डाइपोल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये दोनों चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स का डायरेक्शन प्लस प्लस रिपल होगा, मतलब ये डायरेक्शन में होगा, माइनस प्लस अट्रैक्ट होगा, मतलब ये डायरेक्शन में होगा, तो इसका फोर्स ये डायरेक्शन में होगा। एंड ये माइनस प्लस अट्रैक्ट होगा तो फोर्स ये डायरेक्शन में होगा, माइनस माइनस रिपल होगा, इसका मतलब फोर्स ये डायरेक्शन, मतलब एक फोर्स इधर होगा और एक फोर्स इधर होगा। अभी फोर्स का जो वैल्यू होगा, हम लोग ने फॉर्मूला देखा, E इज इक्वल टू F अपॉन Q, F इज इक्वल टू QE, मतलब QE मतलब जिसके ऊपर फोर्स एक्ट होता है उसका चार्ज लेना है, जिसका इंटेंसिटी, जिसका वजह से एक्ट होता है उसका इंटेंसिटी लेना है। अब इसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है तो उसका चार्ज लिख दिया प्लस Q। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इसके वजह से इधर फोर्स लगता है, इसके लिए E ले लिया, राइट? तो इधर प्लस Q इंटू E हो गया, इधर वैसे माइनस Q इंटू E हो गया, इसका मतलब दोनों के ऊपर फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स इधर है और एक फोर्स इधर है, तो ये क्या होगा, रोटेट होगा, इधर घूमना शुरू कर देगा। एंड जो बॉडी घूमता है उसके ऊपर टॉर्क एक्ट होता है, उसके इक्वेशन निकालना है। बच्चा क्लियर है? यस सर। ओके ओके, Done, sir. अच्छा ठीक है, कंप्लीट करो बच्चा, जिसका भी नहीं हुआ है कंप्लीट करो फटाफट।
डन सर। नो सर। ठीक है, ओके। डन। डन सर। ओके। बच्चा सबका हो गया? कोई है जिसका नहीं हुआ है? Yes, sir. Yes, sir. हो गया. ठीक है, फाइन। नाउ आंसर माय क्वेश्चन। बच्चा सिस्टम में कितना फोर्स है? 2. 2 गुड। Two इक्वल है forces. दोनों फोर्स? No. No. मैग्नीट्यूड में इक्वल है? Yes sir. Yes. Equal है. Magnitude में equal है. अपोजिट Direction में difference है. डायरेक्शन अपोजिट है. अच्छा, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है? यस. Yes. Yes. बच्चा दोनों फोर्स पैरेलल है? Yes. Yes. Yes sir. बच्चा एंटी पैरेलल है, बट वही पैरेलल का केस होता है। Yes sir. Yes, दे sir. आर एंटी पैरेलल, नो डाउट, बट एंटी पैरेलल भी पैरेलल का एक केस है, ठीक है? बट Yes. इधर तक समझा? दोनों इक्वल है, ऑपोजिट है और पैरेलल है। 3 बात समझा? इक्वल, ऑपोजिट, पैरेलल। Yes. 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 ठीक है, अभी बताओ दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है सेम है कि अलग है, या कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर है दोनों फोर्स? बच्चा इसका Yes. लाइन ऑफ एक्शन ये है, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स, ये लाइन ऑफ एक्शन, और इसका लाइन ऑफ एक्शन है, तो दोनों सेम लाइन में एक्ट हो रहे हैं कि अलग अलग लाइन में एक्ट हो रहे Same हैं? है. Non-collinear. Non-collinear. हम को ले. तो ये बनेगा बच्चा नॉन कोलिनियर, बराबर है? Yes. Yes. यस. अभी सुनो, सिस्टम में दो फोर्स है, दोनों इक्वल है, ऑपोजिट है, पैरेलल है और नॉन कोलिनियर है, तो ये दोनों फोर्स को हम लोग कपल बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं बच्चा? कपल, राइट? सो कपल का फिजिक्स का मतलब ये है, फिजिक्स का मतलब सिस्टम में दो फोर्स होगा, इक्वल होगा, ऑपोजिट होगा, पैरेलल होगा और नॉन कोलिनियर होगा, एंड जब भी सिस्टम में कपल आता है तो बॉडी क्या होता है बच्चा? घूमेगा, इट विल रोटेट। सो रोटेट मतलब उसको मोमेंट मिलता है, सो वी गेट इट अ मोमेंट ऑफ कपल। क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ कपल। Moment of. एंड मोमेंट ऑफ कपल को एक क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। सो मोमेंट ऑफ कपल और टॉर्क क्या है? सेम है। Same. बच्चा इधर तक समझा? Yes. ठीक है, बोर्ड Yes. बोर्ड रब कर रहा हूं मैं, Yes. ध्यान देना। Yes. फाइन। सो सिस्टम में आप जैसा बोल रहे हो कि देयर आर टू फोर्सेस, राइट? सो टू फोर्सेस इक्वल, opposite, parallel and non-collinear. Two forces equal, opposite, parallel and non-collinear forms couple. क्या फॉर्म करते हैं बच्चे? कपल को फॉर्म करते हैं, राइट? आई रिपीट, टू फोर्सेस इक्वल, opposite,
parallel and non-collinear forms couple. Therefore, the moment of couple is given by moment of couple, and मैंने बोला है कि moment of couple को ही हम लोग टॉर्क बोलते हैं, is given by. अभी इसका जो डेफिनेशन है वो मैं बता रहा हूं. तो कपल का डेफिनेशन, ऑफ कोर्स कपल या टॉर्क को हम लोग एक तो कैपिटल टी लिखते हैं, राइट? एक तो कैपिटल टी लिखो, नहीं तो यू कैन राइट इट ए लेटर टाउ. दिस इज TAU है, दैट इज टाउ है. तो एक तो कैपिटल टी लिखो, नहीं तो टाउ लिखो, टाउ, TAU, राइट? ये उसका डिनोशन है. तो इसका फॉर्मूला ये होगा, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स. आपको एक फोर्स कंसिडर करना है. तो इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स. तो एक फोर्स लेना है मैग्नीट्यूड में, कौन सा भी एक चलेगा, मैग्नीट्यूड में लेना है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस. तो दोनों फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो लेना है. अच्छा, आपको डेफिनेशन समझा टॉर्क का? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस. एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दो फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई. सर वो फोर्स के बाद क्या हाँ. लिखा है? फोर्स इनटू लिखा है, इनटू और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसा लिखते हैं, परपेंडिकुलर. सर हाँ बोलो बच्चा. सर फोर्स को मैग्नीट्यूड लिखा है. हाँ ठीक है, मैग्नीट्यूड में लेना है क्योंकि हाँ क्या बोल रहे हो बच्चा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस. So then radius आएगा क्या? रेडियस नहीं आएगा बच्चा, इधर तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और रेडियस मतलब हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस को R लिया तो रेडियस आएगा. एनीवे Yes. तो सर्कुलर मोशन तो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ना बच्चा, रोटेट हो रहा है. तो अभी कंस्ट्रक्शन है आपका डायग्राम में. देखो इधर प्लस QB है, इधर प्लस Q है, बराबर है. एंड इधर आपको जो डायग्राम आपने बनाया उसका बात कर रहा हूं. तो इधर माइनस Q है, तो ऑफकोर्स फोर्स इधर है. दिस इज F2, दिस इज F1 एंड दिस इज F2. जो डायग्राम आप बनाए हैं उसको देख लो. तो अभी आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो इधर से लाइन एक्सटेंड करो, तो ये भी लाइन एक्सटेंड करो, तो अल्टीमेटली इधर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा. एंड आई हैव टेकन दिस पॉइंट A, दिस इज B एंड दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो मैं P नहीं ले सकता, C ले रहा हूं, क्योंकि P तो मोमेंट होता है उसका. एंड ये 2L है, इधर से इधर जो डिस्टेंस. बच्चे इतना बना दिया आपने डायग्राम में? नो. तो देखो इधर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाने का बाद आप क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है, क्योंकि ये फोर्स है और ये फोर्स है, इनके बीच में जो ये डिस्टेंस है वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. आप इधर H लेंगे, इसको H लेंगे, एंड ऑफ कोर्स ये तो थीटा है, एंड इधर माइनस टू प्लस, मतलब ये मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा दिखाएंगे, P बार. इतना बना लो बच्चा डायग्राम में. ये बनाना है H, देन ये P, क्योंकि P का डायरेक्शन माइनस टू प्लस होता है. ऑफ कोर्स ये डॉट 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 बना के ये C, ऑफ कोर्स ये एंगल बनेगा 90 डिग्री. दिस एंगल विल बी 90 डिग्री. बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यही होता है, एंड इसका वैल्यू हम लोग ने H ले लिया. सब लोग ने बनाए तो यस हम लोग आगे Yes, कंटिन्यू sir. करेंगे. यस. अभी बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या आएगा, वन फोर्स QB आएगा. यस. Yes. डिस्टेंस क्या आएगा बच्चा? H. राइट. डायग्राम समझ में आया अभी? यस. Yes. Yes. ठीक है, Yes. तो
अब इक्वेशन पे जाएंगे. सो द वैल्यू ऑफ टॉर्क, टी लिखता हूं बच्चा, आप टाउ भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो. तो टी विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स, आप जैसा बोल रहे हो कि इट इज क्यू ई है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इट इज गोइंग टू बी एच. बराबर है बच्चा? Yes. Yes. I'll take this to be equation number 1. इधर क्या है बच्चा, h का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है. हम लोग को क्या पता है, थीटा और 2l पता है. अब डायग्राम देख लो, हम लोग को थीटा और 2l पता है, बट h अभी हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है. तो अभी आप क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ऑफ कोर्स ABC, इन ट्रायंगल ABC बच्चा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 2l h और थीटा को कनेक्ट करता है? 2l h और थीटा Pythagoras. नहीं बच्चा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखिए बच्चा, ये 2l Sin है. theta. Sin theta. sin theta. Sin theta. sin Sin. theta. एग्जैक्टली, क्योंकि ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज Upon को कनेक्ट hypotenuse. करना है. तो कौन, Hypotenuse. पक्का समझ में आया ना? Yes, sir. Yes. So sin theta, no doubt it is going to be h upon 2l है. क्या है बच्चा, h upon 2l, हमको तो h चाहिए, तो h will be equal to 2l sin theta. This is equation number 2l. So substituting equation number 2 in 1, 2 in 1, क्या होगा बताओ? T is equal to Q E 2 Q E 2l sin theta. 2l sin 2L theta. sin theta. Theta. Is it very clear? Yes. Yes. ठीक है, अभी रीअरेंज कर रहा हूं इसको. T is equal to बच्चा 2QL, साथ में लिख रहा हूं, so it is 2QL. लेफ्ट इज E sin theta. अभी सोच के बताओ, what is 2QL? Moment. P. Electric dipole moment. Very P good bar. बच्चा, it is PE sin theta. Don't you think you have got the formula? This will be the Yes. formula for torque. बराबर है. बट आपने पढ़ा है ये जो टॉर्क है ना, वेक्टर है, तो अल्टीमेटली इसको Vector है, आप sir. वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं. कौन सा फॉर्म में लिखेंगे बच्चा? वेक्टर फॉर्म. Vector. वेक्टर फॉर्म में आपको याद है ना, P bar into E bar. P bar into E, sir. P bar into E. cross B bar E bar will be equal cross. to AB cos AB sin sin theta Theta. n cap है. याद है ना? Yes. Yes. इसका हिसाब से बनेगा टाउ बार will be equal to P bar cross E bar. cross E bar. That's it. This will be the expression for torque in vector form. Everybody followed? Yes. Yes. And अभी टॉर्क का डायरेक्शन देखना है तो क्या यूज करना है बच्चा? राइट हैंड थंब रूल यूज करना Right है hand thumb. या Right राइट हैंड hand thumb स्क्रू rule. रूल यूज करना है ना? आपको P to E जाना है, तो मतलब कर्ड फिंगर को P to E लेके जाएंगे, P to E, तो जो थंब जो डायरेक्शन में दिखाएगा वो टॉर्क रहेगा. देखो इधर मैं बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, आप देख लो डायग्राम आपका, एंड मोमेंट ये डायरेक्शन में, दैट इज P है. तो ये इनका बीच में जो एंगल है वो थीटा है. तो अभी आपको क्या करना है, राइट हैंड लेना है, राइट हैंड, उससे आपको P to E जाना है. ऐसा गए तो ऐसा किया ना, ऐसा, so you'll be moving from E to P, E to P. तो आपको ऐसा जाना है, लाइक दिस. Negative Z axis. एग्जैक्टली. तो ये जो टॉर्क है इसका डायरेक्शन अंदर रहेगा, इनवर्ड. Yes. सो सर्कल क्रॉस बना रहा, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क होगा. टॉर्क का डायरेक्शन अंदर होगा. क्रॉस मतलब इनवर्ड्स रहेगा बच्चा, डॉट मतलब आउटवर्ड्स रहता है, याद रखना. इज इट क्लियर? Yes. 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 क्रॉस मतलब किधर है, इनवर्ड्स है. अभी इधर डॉट बनाएगा तो क्या होगा, आउटवर्ड्स रहेगा, लाइक दिस, राइट? Yes. Sir, outward के लिए कौन सा साइन? सर्कल विद डॉट बनाना है. Yes. ठीक है. सो दिस क्रॉस मतलब इट इज इनवर्ड्स. इनवर्ड्स मतलब इनटू द बोर्ड है, इनटू द बोर्ड, इनटू द बोर्ड मतलब आपका, आपके हिसाब से क्या होगा, इनटू द पेज आएगा. आप डायग्राम बना रहे हो तो इनटू द पेज, मेरे हिसाब से इनटू Negative द Z बोर्ड axis है. लिखा तो चलेगा ना? एब्सोल्युटली लिख सकते हो.
इधर तक समझा बच्चा? एनी डाउट्स? नो। नो। हाँ, कंप्लीट करो बच्चे, कंप्लीट करो। Done, sir. ओके, फाइन। सबको हो गया बच्चा? Yes, sir. यस। कोई है जिसका नहीं हुआ है? Sir, wait. Done, sir. ठीक है। Done. बच्चा जिसने वेट बोला उनका हो गया? Yes, sir. ठीक है, फाइन। अभी जैसा हम लोग ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में देखा था, अभी इलेक्ट्रिक टॉर्क में भी देखेंगे। मतलब डाइपोल का पोजीशन पैरेलल रहेगा तो क्या रहेगा टॉर्क, वो सब। नोट नंबर 1, length of dipole is parallel to electric field. Right? For example, ये electric field है, obviously ऐसा कुछ रहेगा, तो ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, एंड इसका मोमेंट जो है यही डायरेक्शन है। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ पी बार। जरूरी नहीं कि ऐसा ही होना चाहिए, उल्टा भी हो सकता है, मतलब प्लस उधर माइनस इधर, तो पी बार ऐसा होगा। राइट? तो बताइए बच्चा, थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है? 0। 0 degree. एग्जैक्टली, जीरो हो सकता है, नहीं तो 180 भी हो सकता है ना 180 भी बच्चा? हो सकता है, yes. यस। कि पी उधर है, पी उधर है, तो ई इधर है, तो ऑब्वियसली 180 हो सकता है, दोनों हो सकता है। देन व्हाट इज साइन जीरो बच्चा? 0। जीरो। वेरी गुड। व्हाट इज साइन 180 बच्चा? 0। जीरो। आपका दाम जीरो होने तो 180 हो, दो साइन थीटा तो जीरो ही होता है ना? यस। यस। तो टॉर्क इज टी ई साइन थीटा है। जब साइन थीटा ही जीरो है तो बात खत्म होता है, टॉर्क भी क्या होगा बच्चा? जीरो। इसका मतलब ये होगा मिनिमम टॉर्क। मतलब इधर आके डाइपोल एक्चुअली क्या होगा? रुक जाता है, मतलब ऐसा आके रुक जाता है। जब पैरेलल होगा टॉर्क जीरो होता है, राइट? So this is note number 2. This is 1. Now next is length of dipole. Dipole is perpendicular electric field. Electric field. तो obviously अभी होगा डायग्राम ऐसा कुछ, this is E,
तो ऐसा कुछ होगा, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, तो अल्टीमेटली ये होगा पी बार का डायरेक्शन। तो बताओ व्हाट इज द एंगल बच्चा? 90. 90 व्हाट इज साइन 90? 1. 1. बात खत्म, तो इस पी होगा, क्या होगा बच्चा? पी ई, दैट इज मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम होगा। तो एक तो 0 हो सकता है, मैक्सिमम पी हो सकता है। अभी इधर नहीं है, इनका बीच में कुछ रहेगा, तो यू विल हैव ए फॉर्मूला पी sin थीटा, वेयर थीटा कैन बी एनी वैल्यू इन बिटवीन 0 to 90 या 9 एनी वैल्यू। इज इट क्लियर? Yes. यस सर। Yes. ठीक है बच्चा, कंप्लीट करो इसे। डन सर। ओके Done, sir. ओके, सबको हो गया बच्चा? नो। Yes. सर स्क्रीन ब्लर है थोड़ा। ब्लर है? यस सर। रीडेबल है सर। मेरे को तो दिख रहा है नो इसलिए। सर ब्लर नहीं। सर थोड़ा लाइट कम है ना बोर्ड पे, इसलिए वो थोड़ा दिख नहीं रहा है कुछ और। सर अभी ब्लर हो गया। नाउ आई थिंक नाउ इट इज मोर क्लियर। यस। Yes, sir. ठीक है, हो गया सब काम? Yes, sir. हो गया ना बच्चा? यस सर हो गया। ठीक है, ओके। और ऐसा भी है, आप खुद भी लिख सकते हो, क्योंकि ये तो एकदम इजी है। फाइन, सो यू आर डन विद टॉर्क, एंड उसका जो केस है वो भी हो गया। नेक्स्ट इज expression for electric intensity at a point on axis of electric dipole। मतलब एक्सिस में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होगा उसका एक्सप्रेशन निकालना है। So I repeat, expression for electric intensity at a point on axis of electric dipole, right? तो electric dipole को consider करेंगे पहला। Consider an electric dipole having moment that is P equal to 2QL है, तो obviously चार्ज प्लस क्यू होगा, माइनस क्यू होगा, और उनका बीच में डिस्टेंस 2L होगा। Consider an electric dipole having moment P is equal to 2QL as shown in figure, right? So एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिडर करेंगे, तो ये उसका एक्सिस है। So here comes the electric dipole, बचे चार्ज प्लस क्यू है, तो रिवर्स लेते हैं। चलो ये माइनस क्यू है एंड ये प्लस क्यू है। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, एंड ये सेंटर है, दैट इज ओ है।
तो अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है आपको पता है हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, तो डायरेक्शन तो माइनस टू प्लस होगा, so I will show it by arrow. So here comes the electric dipole moment, that is p bar. ये center है, this is p bar, this will be the direction. अभी हम लोग को एक्सिस में एक पॉइंट लेना है, तो एक पॉइंट लेंगे एक्सिस में, लेट द पॉइंट बी सी है, चलो पॉइंट सी है, एंड इधर आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है। बच्चे इज द डायग्राम क्लियर? Yes. 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 तो ये जो डिस्टेंस है सेंटर से इधर, इधर से इधर, I'll take this distance to be r. ये डिस्टेंस है ना बच्चा, ये r लेंगे हम, ठीक है? So Blur let- is sir. एक मिनट, इज इट ओके नाउ? Yes. ठीक है, let p be any point on axis which is at a distance that is smaller from point O है, from point O. let P नहीं है बच्चा, let C be any point, ये C है, P नहीं है, let C be any point on axis which is at a distance R from point O. बच्चा इधर तक सबको समझा? Yes. Sir, repeat. Yes, sir. Yes. बच्चा ठीक से देखो, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग मोमेंट P is equal to 2ql. तो इसका मतलब एक चार्ज माइनस q, दूसरा चार्ज प्लस q, ऑब्वियसली इनका बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 2l है, a to b जो डिस्टेंस है। अभी लेट c, ये c है बच्चा, दिस इज c, लेट c be any point on axis, मतलब c किधर भी एक्सिस में हो सकता है, बट विच इज एट अ डिस्टेंस r from point O है, मतलब सेंटर ऑफ द डाइपोल और c का बीच में डिस्टेंस r है। बच्चा इधर तक समझा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी आपको इधर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास डाइपोल का इंटेंसिटी कितना है उसका फॉर्मूला नहीं है, आपके पास एक चार्ज का एक पॉइंट में कितना इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला है। इसका मतलब आपको पहला इंटेंसिटी एट पॉइंट सी ड्यू टू माइनस क्यू निकालना पड़ेगा, देन इंटेंसिटी एट पॉइंट सी ड्यू टू प्लस क्यू निकालना पड़ेगा, देन उस पर वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। स्केलर एडिशन नहीं बच्चा, वेक्टर एडिशन, क्योंकि इंटेंसिटी वेक्टर होता है। मैंने जो बोला समझा बच्चा? पहला एक चार्ज का इंटेंसिटी निकालो, देन दूसरा चार्ज का इंटेंसिटी निकालो, देन गो फॉर वेक्टर एडिशन, गो फॉर वेक्टर एडिशन। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. sir. ठीक है, अभी इंटेंसिटी को निकालने के लिए ये जो एट पॉइंट सी है, मैं एक यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज रखूंगा, दैट इज Q0 है। क्या रखा बच्चा मैंने? एक टेस्ट चार्ज रखा, दैट इज Q0। क्या प्लेस किया बच्चा मैंने? Q0। Test charge. टेस्ट चार्ज पता है ना आपको? टेस्ट चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज है Yes. जिसको Yes. रखने पर दूसरे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड को, इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ होता नहीं है, फर्क नहीं गिरता है, ठीक है? Yes. फाइन, अभी सी द डायग्राम, सब लोग डायग्राम देखो, मेरे को ये बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज माइनस क्यू टू पॉइंट सी? L चार्ज plus R. माइनस क्यू, L plus R. L प्लस आर, एक्सलेंट बच्चा, वेरी गुड, जिसने भी बोला वेरी गुड बच्चा, क्योंकि ये 2L है तो ये L होगा, ये भी L होगा, सो अल्टीमेटली आपको L ऐड करना पड़ेगा। सो इधर से इधर जो डिस्टेंस है, इधर से इधर, इट इज R प्लस L होगा। जिसको भी कंफ्यूज हो रहा है फिर से देखो बच्चा, क्योंकि A टू B डिस्टेंस 2L है तो ये L होगा, ऑब्वियसली ये भी L होगा, तो अल्टीमेटली इधर तक R है तो आपको L ऐड किया तो R प्लस L हो जाएगा। राइट बच्चा, सब लोग समझ में आ रहा है सबको? Yes. 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 नाउ टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम प्लस Q टू पॉइंट C?
R minus L. R minus खत्म बात, R माइनस एल। तो एकदम क्लियर हो गया सबको, बराबर है? Yes. yes ठीक है, अभी टारगेट करेंगे हम लोग माइनस क्यू को। सो द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट सी ड्यू टू चार्ज प्लस नहीं, माइनस क्यू इज गिवन बाय, बताइए बच्चे, अज्यूम करो ये पूरा फ्री स्पेस में है इन केस पूरा सिस्टम, तो बताइए इक्वेशन क्या होगा? 1 upon What is the 4 pi Equals epsilon 1 0 upon 4 q pi upon r. Q upon R plus R. L. R plus L square. R plus L the whole whole square square होगा। yes Square. Yes. बच्चा पक्का है, सबको समझ में आया? yes Yes. Is 1 upon 4 pi epsilon 0. It is Q upon R plus L the whole square. Equation number 1 है। देखो बच्चा, कंफ्यूजन है तो पूछो। नो नहीं है ना? ठीक है, नहीं है तो अभी सवाल है E1 का डायरेक्शन किधर रहेगा बच्चा? बच्चा ये देखो, माइनस है और ये प्लस है, तो अल्टीमेटली अट्रैक्शन रहेगा, तो ऑब्वियसली इसका अच्छा। डायरेक्शन minus ऐसा to होगा, plus अट्रैक्शन रहेगा। E1 है ना? Yes. Yes. अभी A B C D, ये D ले रहा हूं, तो वेयर विल बी द डायरेक्शन ऑफ E1 बच्चा? डोंट यू थिंक इट इज अलोंग C to D? yes Yes. C to D है ना बच्चा? C to D Yes. पक्का है? yes ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ E1 bar is along, I will write CD bar. CD bar का मतलब C to D है, C to D है। Any confusion? No, sir. No. Okay, fine. Second, फिर से the electric intensity at point D due to charge plus Q, पॉइंट डी नहीं, पॉइंट सी होगा हमारा, तो सी तो रेफरेंस है, चार्ज प्लस क्यू इज गिवन बाय, बच्चा अभी फिर से बताओ E2 का वैल्यू क्या होगा? 1 upon 1 4 upon pi 4 pi epsilon epsilon 0 0 q upon r minus minus L L whole whole square. square. एक्सेलेंट बच्चा, एक्सेलेंट, वेरी गुड बच्चा। आपको अभी तो समझ में आएगा कि डिस्टेंस का स्क्वायर r माइनस द होल स्क्वायर, 1 upon 4 pi epsilon 0, it is Q upon R minus L the whole square. Equation number 2. सवाल अभी डायरेक्शन का, बच्चा बताओ डायरेक्शन किधर रहेगा? अवे रहेगा कि Triple. टुवर्ड्स? Triple होएगा, away Triple. अवे रहेगा, Away, so away. this will be the direction, that is E2 है, obviously A B C D, I will take this to be E. Is it okay? Yes. Yes. ठीक है, E F लेंगे, क्यों मालूम है? नेट इंटेंसिटी तो E लिखने वाले हैं ना, नेट इंटेंसिटी, तो मैं F लिखता हूं। E1 और E2 का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो E आएगा ना, तो E को दो बार नहीं लिखेंगे, तो F लिखते हैं, ठीक है? The direction of E2 bar is along, क्या लिखो बच्चा? CF bar है। CF bar. Yes. bar. हाँ, अभी बताओ E2 और E1 दोनों सेम डायरेक्शन में है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में बच्चा? Opposite. opposite तो रिजल्टेंट जो है प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा? माइनस रहेगा। Plus. हाँ यार Minus. या दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस Yes. होगा ना? Yes. Yes. अभी सवाल ये है E1 और E2 में कौन ज्यादा रहेगा, वो बताओ। दोनों भी सेम रहेगा। हाँ दोनों भी बच्चा सेम सोच के बताओ, सोच के। E1 बड़ा रहेगा। E1. E1 बड़ा रहेगा? Yes. सर A2 बड़ा रहेगा, E2 बड़ा E2 बड़ा रहेगा।
बच्चा मेरे को ये बताओ, ये जो Q0 किसका नजदीक है बताओ? प्लस Plus क्यू का Q. नजदीक है कि Plus माइनस क्यू Q. का? Plus Q. Q. तो बात Plus खत्म है Q. बाबा, जिसका नजदीक है उसका इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा। Q0 प्लस Q का नजदीक है तो उसका इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा, मतलब E2 विल बी मोर देन E1। यू एग्री विद मी? Yes. Yes. So E will be equal to, don't you think it is E2 minus E1? Yes. The only reason is the value of E2 is more than E1. क्या रीजन है बच्चे? E2 E1 से ज्यादा है तो आंसर ये क्या आना चाहिए? E2 माइनस E1 आना चाहिए। Yes. बच्चे समझ में आया? Yes, sir. एनी कंफ्यूजन? No. मतलब E2 और E1 में E2 ज्यादा है, जो रिजल्टेंट रहेगा, रिजल्टेंट समझ में आता है ना? रिजल्टेंट यस वो किसका डायरेक्शन में रहेगा? E2 का डायरेक्शन में रहेगा कि E1 का डायरेक्शन में रहेगा? E2. E2 हाँ बच्चा सही बोल रहे हो, E2 तो ये E रहेगा, क्योंकि E2 से E1 माइनस होके E आता है, तो इसका मतलब एरो का लेंथ E2 से कम होना चाहिए, बराबर है? E2 से E1 माइनस होके E आता है ना, तो E और E2 में किसका वैल्यू ज्यादा रहेगा? E2 का ज्यादा रहेगा ना, E का कम रहेगा। Yes. यस E2. बच्चा E2 माइनस E1 आपको E देता है, तो E जो है ना E2 से ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? कम रहेगा ना बच्चा। कम रहेगा। इसके लिए एरो E का क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, लेंथ कम कम। होना चाहिए। इतना समझा? Yes. अब ये E और ये P सेम डायरेक्शन में कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन। वेरी Same. गुड बच्चा, याद रखना, आगे मैं पूछूंगा E और P का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम। इधर तक समझ में आया? राइट, यस। Yes. Yes, sir. कंप्लीट करो, कंप्लीट करो। डन सर। डन सर। Done, sir. ओके, सबका होना चाहिए।